डॉक्टर सरिता, क्या भारतीय महिलाओं में दिल की बीमारियां समय से पहले हो रही हैं, यानी 30s में 40s में दिल की बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं? ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर हम देखें तो लेट 90s में जो परसेंटेज थी, इट वाज अबाउट 21% ऑफ हार्ट अटैक्स यंग एज में होती थी, बट अब करीब 31% ऑफ हार्ट अटैक्स यंग एज में हो रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उम्र अब आपको नहीं बचा रही है। कम उम्र, लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है, स्ट्रेस लेवल्स हाई हो गई है, ओबेसिटी बढ़ रही है, एंड लोग एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। एंड इन एडिशन टू दैट, भारतीय यानी कि इंडियंस को इनकी जो जेनेटिक्स है, हमें 10 साल पहले हार्ट अटैक होती है एज कम्पेयर टू अ वेस्टर्न काउंटरपार्ट। इसलिए उम्र अब आपको नहीं बचाती है। 30s 40s में भी हम बहुत हार्ट अटैक्स देख रहे हैं। डॉक्टर सरिता, मेरा अगला सवाल आपसे है, जो यंग महिलाएं जिन्हें पीसीओडी है, क्या उन्हें हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा है? यस, पीसीओडी जो यंग लेडीज को है, उन्हें हार्ट अटैक की रिस्क ज्यादा है। ये इसलिए है बिकॉज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें कई सारी मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिससे शुगर बढ़ती है, डायबिटीज होती है। जैसे आपका लिपिड प्रोफाइल वो चेंज होता है, वो ऑल्टर होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है। इन एडिशन टू दैट ब्लड प्रेशर भी बढ़ती है। तो जिन यंग लेडीज को पीसीओडी है, हमें बहुत अर्ली एज से उनकी स्क्रीनिंग करके इंटरवेंशन करना पड़ता है, चेंजेस करनी पड़ती है उनकी लाइफस्टाइल, उनकी कोलेस्ट्रॉल, उनकी शुगर्स, उनकी ब्लड प्रेशर, ये सबको मॉनिटर करना पड़ता है, बिकॉज अल्टीमेटली ये सारी चीजें ही रिस्क फैक्टर्स है हार्ट अटैक होने। और डॉक्टर सरिता, जिन महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है, क्या खास तौर पर उन महिलाओं में आगे जाकर दिल की बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है? क्या ऐसा है? दिस इज ट्रू। और ये जब भी हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी में कुछ चेंजेस होती है बॉडी में, और कई सारी लेडीज को गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, गेस्टेशनल डायबिटीज और प्रेगनेंसी के दौरान लिपिड प्रोफाइल भी बहुत चेंज होती है। तो ये सारी चीजें लोग सोचते हैं कि जब डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा डिलीवर हो जाएगा, तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज सब नॉर्मल हो जाएगी, और कई सारे लोगों में ये नॉर्मल हो भी जाती है। बट जिनको भी ऐसी चेंजेस हुई है प्रेगनेंसी के दौरान, उनका रिस्क ऑफ डेवलपिंग कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज बढ़ जाती है। एंड इसीलिए अगर किसी को भी प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर हुआ है, डायबिटीज हुआ है, कोलेस्ट्रॉल में गड़बड़ी हुई है, तो उन्हें लॉन्ग टर्म फॉलोअप की जरूरत है, क्योंकि आगे चल के उनकी रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज ज्यादा है एज कंपेयर टू समबडी एल्स हु डिडंट हैव इट। डॉक्टर सरिता, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, जाते जाते आप हमारी जो फीमेल ऑडियंस है, इनफैक्ट ऑडियंस इन जनरल को क्या मैसेज देना चाहेंगी व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स हार्ट हेल्थ? महिलाओं की दिल की सेहत से जुड़ी कौन सी ऐसी जानकारी, कौन सी एक बात आप जाते जाते बोलना चाहेंगी बतौर डॉक्टर? अभी जस्ट इंटरनेशनल वुमेन्स डे इट्स जस्ट क्रॉस्ड अस, और मैं हर महिला को हु इज वॉचिंग दिस उसे कहना चाहूंगी कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इसलिए इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी घर अगर महिला हेल्दी नहीं है तो नहीं चल सकती है। सो वी से कि एक हेल्दी महिला से एक घर हेल्दी रहता है, और एक घर जब हेल्दी रहता है तो पूरा नेशन हेल्दी रहता है, उसकी प्रोग्रेस होती है। तो एक हेल्दी महिला के लिए बहुत जरूरी है कि वो ABCDE याद रखे। ए यानी कि आपका अब्डोमिनल गर्थ याद रखे कि ओबेसिटी को दूर रखे। बी यानी कि आपका ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक कराएं। सी यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसे भी चेक कराएं, क्योंकि उससे भी हार्ट की बीमारी होती है। डी यानी कि आपकी डाइट, कोशिश करें कि जब भी आप खाना खाएं तो कैलोरिक वैल्यू उसकी कम रहे, और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं। ई यानी कि मत भूलिए कि आपको एक्सरसाइज करना है, अपने आप को वक्त देना है, कोशिश करें कि रोज 1 घंटे अपने आप को दे। आप इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है।